नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने संभाला देश के नए सीडीएस का पदभार। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हमला। मुंबई में हाई प्रोफाइल ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में एमडी बरामद। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा, 2 महिलाओं की मौत। और आईपीएल 2026 महामुकाबला आज, खिताब के लिए भिड़ेंगे बेंगलुरु और गुजरात। अब खबरें विस्तार से। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने आज देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाल लिया है। वे ऐसे वक्त में ये पद संभाल रहे हैं जब इंडियन मिलिट्री कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। उन्हें पहले के सीडीएस के अधूरे कामों को भी पूरा करना होगा। राजा सुब्रमणी देश की तीसरी सीडीएस बन रहे हैं। वैसे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच जॉइंटनेस और समन्वय को लेकर लगातार काम हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर फोकस और ज्यादा बढ़ा है। सुब्रमणी को पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों का जानकार माना जाता है। उन्हें भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के साथ ही सेंट्रल कमांड का भी अनुभव है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लेकिन अब सीडीएस के तौर पर उनकी असली परीक्षा संस्थागत सुधारों में होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के परिवार और बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा बातें सार्वजनिक नहीं है। ऐसे में उनके परिवार के बारे में कई तरह की चर्चाएं और अफवाहें चलती रही हैं। रूसी राष्ट्रपति ने अपनी पहली शादी से हुई 2 बेटियों के बारे में पब्लिक में बात नहीं की है। उनकी बेटियों के अलावा 2 बेटे होने का दावा किया जाता है। ये दोनों बेटे छोटे हैं और बहुत सीक्रेट तरीके से उनकी परवरिश हो रही है। उनको विशेष रूप से पश्चिमी देशों के टीचर पढ़ा रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन की पहली शादी ल्यूडमिला अलेक्जेंड्रोवना पुतिन से हुई थी, जिन्होंने 2014 में तलाक ले लिया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां 41 साल की मारिया वेरोनसोवान और 39 वर्षीय कैटरीना तिखोनोवा है। इन दोनों ने नकली नाम और पहचान से अपना करियर बनाया ताकि क्रेमलिन से उनके संबंधों को छिपाया जा सके। अब उनके बेटों पर कथित तौर पर नया खुलासा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी पर शनिवार को पश्चिम बंगाल के सोनारपुर के कमराबाद इलाके में हमला हुआ। भीड़ ने टीएमसी सांसद से धक्का मुक्की की और चोर चोर के नारे लगाते हुए अंडे फेंके। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ से बाहर निकाला। फिर उन्हें कोलकाता के बेलेव्यू अस्पताल ले जाया गया, जहां करीब 1 घंटे तक आईसीयू में जांच के बाद डॉक्टर ने एक नॉर्मल सलाइन ड्रिप, 4 इंजेक्शन और एक पेन किलर देने की सलाह देते हुए एडमिट करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बेलेव्यू अस्पताल ने बताया कि अभिषेक बैनर्जी के सीने पर खरोंचों के अलावा चोट का और कोई गंभीर शारीरिक लक्षण नहीं है। मरीज बात कर रहा है और पूरी तरह से होश में है, इसीलिए अस्पताल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार दोपहर पोलादपुर के समीप होटल बालाजी के पास से खड़े कंटेनर को पीछे से आ रही कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अनिल राव साहेब मार्केट अपने परिवार के साथ अपनी कार से महाड़ की ओर से दोपाली जा रहे थे। जब उनकी कार पोलादपुर क्षेत्र में होटल बालाजी के पास पहुंची तब सड़क किनारे खड़े कंटेनर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और एक अन्य को मामूली चोटें भी आई हैं। मृतकों की पहचान सुवर्णा मार्केट और अनुक्षी अनिल मार्केट के रूप में हुई है। वहीं अनिल मार्केट गंभीर रूप से घायल होने के कारण उन्हें आगे के उपचार के लिए माणगांव भेज दिया गया है। उपचार हेतु महाड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में ड्रग माफियाओं के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई की एक पॉश सोसाइटी यास्मीन टावर के फ्लैट में चल रही ड्रग बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। आरोपी घर के अंदर ही केमिकल के जरिए घातक ड्रग तैयार कर रहे थे। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में ड्रग और उपकरण बरामद किए हैं।
पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ और ड्रग बनाने के इस्तेमाल में होने वाला सामान बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि ये रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और इसकी जांच अब कई राज्यों तक बढ़ाई जा रही है। इस पूरे मामले ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात में इन दिनों गर्मी का असर काफी तेज है। राज्य के कई शहरों में तापमान 41 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अहमदाबाद में एक ही दिन में तापमान में 2 डिग्री बढ़कर 43.3 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 5 दिनों तक यहां तापमान 43 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि दोपहर के समय घर से बाहर कम निकलें और खुद को धूप से बचाएं। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है और ज्यादातर सड़कें भी दोपहर के समय खाली नजर आ रही हैं। लोगों को गर्म हवाओं और तेज धूप से राहत नहीं मिल रही है। लोग ठंडे पेय और छाया का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बिजली की खपत भी बढ़ गई है क्योंकि लोग घरों में कूलर और एसी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली इस खिताबी भिड़ंत से पहले रूहानी सिंगर कैलाश खेर अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे, अपनी परफॉर्मेंस से माहौल बनाएंगे। फाइनल के दौरान स्टेडियम के ऊपर ड्रोन शो भी होगा, जिसमें खूबसूरत त्रिशूल बनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार कैलाश खेर आईपीएल 2026 फाइनल के टॉस से पहले परफॉर्म करेंगे। अपने मशहूर गानों से स्टेडियम का माहौल सेट करेंगे। उनके गाने लोगों में जोश भर देते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के ऊपर आसमान में ड्रोन से त्रिशूल बनाया जाएगा। शुभमन गिल और रजत पाटीदार टॉस के लिए 6.58 मिनट तक आएंगे। टॉस 7 बजे होगा। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर वीर दास आज अपना 47वां जन्मदिन मना रहे हैं। वीर दास की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी अपनी पहली मुलाकात इवेंट मैनेजर शिवानी माथुर से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हाउस वार्मिंग पार्टी में हुई थी। पहले ही मुलाकात में वीर शिवानी को दिल दे बैठे और दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। करीब 5 साल तक डेटिंग और 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। 15 अक्टूबर 2014 को श्रीलंका में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने शादी रचाई। वीर दास कई बार कह चुके हैं कि शिवानी उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है और हर मुश्किल वक्त में उनका साथ देती है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।